चलिए आइए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म या धार्मिक और सामाजिक जो सुधार आंदोलन था 19वीं शताब्दी का, के ऊपर ये क्वेश्चन है। एंड यूपीएससी का ये हमेशा का फेवरेट टॉपिक या एरिया रहा है। अब तक हमने अलग अलग एरियाज या टॉपिक्स देखे हैं। ब्रिटिश रूल का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या हुआ था, उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चंस आए थे। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए। के बाद फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ ही गए हैं। उसमें भी स्वदेशी मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो रिलीजियस ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 2012 का क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्राह्मो समाज। तो ऑब्वियसली चीज़ है कि ब्राह्मो समाज से ही शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं जस्ट जो ब्राह्मो समाज के बारे में क्या सही है वो पूछा गया है। और आर करेक्ट। फर्स्ट, इट अपोज आइडोलेटरी। अगर बेसिक लेवल पे भी हमने पढ़ा है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो ब्रिटिश जब आए और जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स शुरू हो गए थे, उस समय भारतीय जो हमारा समाज था वो किस दिक्कतों से जूझ रहा था या कौन से परेशानियों से बेसिकली जा रहा था, कैसे कैसे इश्यूज एंड प्रॉब्लम फेस कर रहा था, ये हम सब लोगों को पता होता है। और उसी को करेक्ट करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको गलत चीज़ों को हटाने के लिए जब सुधार लाए गए या रिफॉर्म्स लाए गए, तो ये जो फीचर्स है उसमें हम आराम से देख सकते हैं। बट ट्रिकी ट्रिकी एस्पेक्ट कहाँ पे आएगा वो भी हमें देखना है। बार बार जो हम डिस्कस करते हैं, बहुत बार बहुत आसान सा जो चीज़ होती है या बहुत बार आसान सा जो फीचर होता है, में ही कहीं ना कहीं ऐसा यूपीएससी घुमा देती है कि हमें लगभग लगता है कि ये सही है और हमारा गलत हो जाता है। पहला, इट अपोज आइडोलेटरी, यानी कि मूर्ति पूजा को अपोज किया था। ऑब्वियसली वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्राह्मो समाज इंडियन कल्चर और हमारा जो एंशियंट हेरिटेज है के खिलाफ नहीं था, या वो किसी भी इंडियन रिलीजन के खिलाफ नहीं था। रिलीजन या जो ट्रेडिशंस थी उसमें जो निगेटिविटी थी उसके खिलाफ वो था। वहाँ पे वो रिफॉर्म्स चाहता था। तो आइडोलेटरी अपोज किया था। हिसाब से क्या है कि आप भगवान में विश्वास कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। सेकंड, दैट द नीड फॉर अ प्रीस्ट इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, ये भी सही है। तो ब्राह्मण समाज का कहना क्या है कि आप भगवान में विश्वास रखो, पर ब्राह्मण समाज एथेइस्ट नहीं है। जब वो भगवान में विश्वास नहीं करता है ऐसा नहीं है, वो थेइस्ट है, वो भगवान में विश्वास करता है। लोगों को भी उतना ही डेमोक्रेटिक वे में भगवान में विश्वास करने के लिए ब्राह्मण समाज अलाउड करता है। बस ब्राह्मण समाज का कहना यह है कि भगवान जो है वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो कोई भी कॉमन मैन है या भक्त है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो भी है, वो कहीं ना कहीं भगवान को खुद परसीव कर सकता है। बीच में कोई मेडिएटर, बीच में कोई मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। प्रीस्ट, टेम्पल्स, आइडल वर्शिप, अननेसेसरी कस्टम्स, कर्मकांड जिसको जरूरत नहीं। और कोई भी जो रिलीजियस टेक्स्ट है, ये वेदास हो गए, उसको भी इंटरप्रेट करने के लिए प्रिस्टली क्लास की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ब्राह्मण समाज का कहना था। 1 और 2 तो 1 और 2 सही है, जाहिर सी बात है ए एज अ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, एज अ ऑप्शन आराम से हो जाए। फिर ऑटोमेटिकली हमारा क्या है कि एज अ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो ही जाएगा। ए में ओनली 1 लिखा है, 80 में 3 लिखा है, तो वो दोनों हट गए। आंसर एक तो बी होगा या डी होगा। तीसरा स्टेटमेंट सब कुछ डिसाइड करेगा। अभी क्या करेगा, तीसरा स्टेटमेंट करेगा। तीसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इन ब्राह्मो समाज। ऐसा सिद्धांत पॉपुलर किया था, बताया था या प्रचार किया था, मेंशन किया गया था उसकी तरफ से, वेदों में कोई त्रुटि नहीं है, जो वेद कहते हैं वो सब कुछ सच है, और ब्लाइंडली आंख बंद करके वेदों के ऊपर विश्वास करो, ऐसा ब्राह्मण समाज ने कहा था। ऐसा यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट दिया है। और मैंने पहले ही बता दिया कि एक बार हम फ्लो में आ गए, हमें सारे प्रॉब्लम्स पता होते, सामाजिक और धार्मिक जो प्रॉब्लम्स थे और उसके लिए क्या सुधार लाए गए थे ये भी हमें पता होता है। तो एक बार हम फ्लो में आ गए और एग्जाम के प्रेशर में आ गए, तो प्रेशर एंड फ्लो दोनों के चक्कर में होता क्या है, जो चीज़ बेसिकली गलत है उसको भी हम सही मान लेते हैं। ठीक है, यहीं पे यूपी और पॉजिटिव वे में घुमा दिया है तो और भी दिक्कत है।
ब्राह्मो समाज पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफेलेबल। ब्राह्मो समाज वेदास में विश्वास करता था और वेदास को बेसिकली रिस्पेक्ट भी करता था। इनफैक्ट वेदास को उन्होंने एक हाई स्टेटस भी दिया था। पर ब्राह्मो समाज ने कभी भी ये नहीं कहा वेदास आर इनफेलिबल, वेदास में कोई भी त्रुटि नहीं है, ऐसा बिल्कुल कहा नहीं है। ब्राह्मो समाज बिलीव्ड इन रीजनिंग, रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। ब्राह्मो समाज क्या है, साइंटिफिक टेम्पर में विश्वास करता था, रीजनिंग एंड रैशनैलिटी में विश्वास करता था। तो इसलिए उनका कहना था कि वेदास बहुत अच्छे हैं, उसमें नॉलेज, बट उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आप अपना माइंड अप्लाई करो, आप खुद सोचो जो वेदास में ये जो चीज़ लिखी है उसे आपको क्या सही लग रही है, क्या नहीं लग रही है, और फिर एक डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन लो, इन्फॉर्म ओपिनियन फॉर्म करो। और जहाँ लगता है कि वेदास में गलतियाँ है तो उसको भी सुधारना ज़रूरी है। या जहाँ लगता है कि वेदास को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है इन इन चीज़ों में, उन चीज़ों के बारे में भी लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, और उस हिसाब से क्या है वेदास में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक है? तो ये यूपीएससी जानबूझकर क्यों दिया कि जो अलग अलग हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट है या सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन था, उसमें ब्राह्मो समाज के साथ साथ आर्य समाज भी है। और हमें पता है कि जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन आया था उसमें से एक जो ये था आंदोलन का भाग, वो सुधार के ऊपर फोकस कर रहा था, जिससे ब्राह्मो समाज हो गया। और दूसरा जो भाग था आंदोलन का, वो कहीं ना कहीं हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पास्ट ग्लोरी थी या कीर्ति थी, सब चीज़ों को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। तो हम रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट अप्रोच कहते हैं। कुछ आंदोलन ऐसे थे जो फिर से भारत की सारी जो चीज़ें थी एक समय पहले प्राचीन भारत में, सारी चीज़ों को जैसे के तैसे वापस लाना चाहते थे, ताकि अंग्रेज़ों का जो एजेंडा है कि उनका वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है, उसको वो अपोज करे। और उसमें थे आपके आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है, वो कहता है कि वेदास आर इनफेलेबल, वेदास में कोई त्रुटि नहीं है, वेस्टर्न कल्चर अपने से सुपीरियर नहीं है, दुनिया का सबसे सुपीरियर कल्चर वैदिक कल्चर है। वेदास इतने एडवांस थे कि वेस्टर्न सोसाइटी जब कहीं ना कहीं प्री हिस्टोरिक एज में थी, तो यहाँ भारत में वेद रचे गए थे, बाद में लिखे गए, और साइंटिफिक एडवांसमेंट, महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत आगे थी, एजुकेशन सबको दिया जाता था, कास्ट वगैरह कुछ नहीं थी। और इस हिसाब से क्या है, वेदास में कोई त्रुटि नहीं है, जो भी सब कुछ वेदास में लिखा गया है सब सही है। क्योंकि वेदास क्या है कि जो सुप्रीम क्रिएटर है या सुप्रीम गॉड है, उसने जो नॉलेज ऋषि यानी सेजेस को दिया है वही सब लिखा गया है। कि भगवान ने एक बार बोला तो जाहिर सी बात है इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है। ऐसा आर्य समाज की जो ब्राह्मण समाज में डाल के यूपीएससी ने तीसरा स्टेटमेंट दिया है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे गलती होने का चांस ज्यादा है। क्योंकि पहले दो चीजें अब ब्राह्मण समाज को लागू होती है, ये हमें पता है, चीज लागू होती नहीं है, लेकिन हमें लगा कि हाँ यस ब्राह्मण समाज तो वेदास को रिस्पेक्ट करता है, तो वेदास आर इनफेलेबल। बहुत बार इनफेलेबल का एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं पाएंगे हम लोग, और उसी में भी गलती होने की चांस है। ये चीज ध्यान में ले लिए। और इसलिए इस ऐसे वाले क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, पैरेलल अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच रखना है रिवीजन के टाइम में। कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज, यहाँ पे आर्य समाज, ब्राह्मण समाज के फीचर्स, आर्य समाज के फीचर, एक बार हॉरिजॉन्टली पढ़ो, एक बार वर्टिकली पढ़ो, एंड एक बार क्रॉस सेक्शन में वो सारी चीजें पढ़ो। तीन तरीकों से पढ़ोगे आप तो आपका कहीं ना कहीं रिवीजन परफेक्ट हो जाएगा। एंड फिर कितना भी फिरा के पूछा, हमारा गलती होने का कोई भी चांस नहीं है, या हमारे तरफ से कोई संभावना नहीं है कि गलती हो सकती। सॉल्व करना है, आंसर नहीं है, क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपका करेक्ट आंसर आएगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो ऐसे हमें फोकस करते जाना है, एंड हमारा जो जर्नी है 2024 के लिए कंटिन्यू करना है।